जान से मारने की जो धमकी होती है बहुत बड़ी धमकी होती है, और मुझे जो है ना जान से मारने की धमकी आई थी। सिर्फ चैनल उड़ाने की बात नहीं हुई थी, हुआ था कि तुम अगर इसके अगेंस्ट, अगर तुम इसके बारे में अगर वीडियो बनाई तो सोच लेना कि हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। और पता है ना कि बिहार में कैसे मारते हैं, यहाँ तक मुझे बोला गया था। साम दान दंड भेद, साम दान दंड भेद सब अपना लो, लेकिन जब हारने लगो ना, जब आप सब कुछ करके हारने लगो, तो एक बहुत आसान सा जो है ना, बहुत आसान सा एक चीज़ है जो इंसान क्या है ना कि उस चीज़ के लिए लोगों को डराता है, धमकी देता है कि भाई हम जो है ना हम ऐसा कर लेंगे, अगर आप मेरे साथ ऐसा करेंगे तो हम ऐसा कर लेंगे। मतलब एक बात मैं आपको बता दूं, मुझे नहीं पता है कि भाई कौन किस वजह से क्या करता है नहीं करता है, मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि इंसान को अगर जो करता है ऐसा कोई भी चीज़ करता है, एक तो कि ये चीज़ें गलत है। अगर आपको परेशानी है तो आप लड़ो, अगर परेशानी है तो लड़ो, क्योंकि परेशानी हर किसी के जीवन में है। सिर्फ बहुत आसान होता है ऐस करना, ठीक है। और इस करने की जो धमकी लोग देते हैं किसी को भी डराने के लिए या अपनी बात मनवाने के लिए, मुझे लगता है कि ये भी एक तरह का क्राइम है, ये भी एक तरह की गलती है। रही बात दूसरी कि आपको एक चीज़ यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जो करने वाले होते हैं ना वो बोलते नहीं हैं, वो कर लेते हैं, वो किसी को डराते नहीं है। और जो डरा के मतलब किसी को करते हैं, यानी वो अपना फायदा देखते हैं, वो चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, मतलब मैनिपुलेट करते हैं अपने हिसाब से। और जब लोग उनके बात को मानते नहीं है ना, तो वो इस तरह का कदम उठाते हैं किसी को बदनाम करने के लिए, किसी को फंसाने के लिए। या बहुत सारे लोग ये वाला जो पैतरा है ना इसलिए अपनाते हैं ताकि लोग जो है ना डर जाए। आज के जो लाइफ है ना इसमें एंजाइटी, डिप्रेशन जो जैसी चीज़ें ना आम हो चुकी है। किसी को भी अगर आप थोड़ा सा बोल दो, किसी को अगर उसकी गलती बता दो, किसी को अगर उसकी गलतियां जो है ना वो पकड़ी जाती है, जैसे बोलते हैं ना कि चोर की चोरी पकड़ी जाती है, उसको अगर लोग मतलब बोलना स्टार्ट करते हैं तो एक नॉर्मल सा वर्ड है कि मुझे डिप्रेशन महसूस हो रहा है, मुझे एंजाइटी हो रही है, मैं डिप्रेस्ड हो जा रही हूँ, मुझे मेरा मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है। क्योंकि ये 3-4 वर्ड ऐसे है ना जो लगता है कि जैसे लोग पढ़ लिया है, बाकी भले ही उसके बारे में उनको नॉलेज नहीं है। अगर डिफिनेशन बताने की बात अगर की जाए कि एंजाइटी में क्या क्या मतलब सिम्टम्स होते हैं, डिप्रेशन के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, और जब इंसान का मेंटल हेल्थ खराब होता है तो कैसा होता है। लेकिन लगता है ना कि रटी रटाई 4 बातें जो होती है ना वो बहुत सारे लोग जो है ना आज के ज़माने में सीख लिए। और खास करके ये ब्लॉगरों का एक फंडा है, पहले तो ये गलती करते हैं, जब इनकी गलती पकड़ी जाती है या तो फिर कमेंट आता है या तो फिर इस पर जब रिएक्शन बनने लगते हैं, जब इनकी ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है, जब इनको नेगेटिव कमेंट्स आना शुरू होते हैं ना, तो सबसे पहला इनका मेंटल हेल्थ खराब होता है। लेकिन जब ये लोग, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। दोस्तों आशा करती हूं जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों आज मैं आ गई हूँ फिर से दीदी जी पर वीडियो बनाने। भाई दीदी जी को एंजाइटी हो रहा है, दीदी जी को डिप्रेशन हो रहा है, दीदी जी का मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है। वो दीदी जी का मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है जो दीदी जी पता नहीं कितनों का मेंटल हेल्थ खराब कर चुकी हैं, जो दीदी जी आज पता नहीं कितने को स्ट्रेस दी हैं, कितने लोग उनके डर से या तो उनका नंबर ब्लॉक कर दिए, या तो उस दीदी जी से अपना कनेक्शन खत्म कर दिए, या तो उस दीदी जी का जो है ना के डर से हमने मुंह पे ताला लगा लिए, या तो उस दीदी जी के डर से जो बहुत सारे लोग हैं ना वो चुप्पी साध लिए, जो कि उनके साथ गलत हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी वो उनके गलती के खिलाफ जो है ना आवाज नहीं उठाए। क्यों? क्योंकि दीदी जी सबको धमकियां देती हैं। दीदी जी कहती हैं कि हम गलती कर रहे हैं, मेरी गलती के बारे में अगर तुम आवाज उठाए ना तो याद रखना हम ऐस कर लेंगे और सारा जो बिल है ना तुम्हारे ऊपर फाड़ देंगे। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है कि उनको क्या लगता है कि हम अगर गलती करके इतनी गलती करके बैठे हुए हैं और हम अगर किसी को ऐस करने की धमकी देते हैं और अगर उसका नाम अगर आता है तो उनको क्या लगता है कि सामने वाला अगर उनके अगेंस्ट एक्शन ले लिया, जिसको ये डरा के मतलब धमका के उससे चीज़ें वसूलती थी, उसे चीज़ों का डिमांड करती थी, उसके साथ गाली गलौज करती थी, वो इंसान अगर एक कंप्लेन कर दे तो मुझे लगता है कि इनका केस मतलब जो है भारी होगा कि सामने वाले का होगा। क्यों? मेंटल हेल्थ सिर्फ दीदी जी के पास है,
क्यों? डिप्रेशन महसूस सिर्फ दीदी जी को होता है, मेंटल हेल्थ खराब सिर्फ दीदी जी का होता है। मतलब भगवान इनको इंसान बनाए हैं और बाकी लोगों को रोबोट बनाए हैं। उसका कोई दिमाग नहीं है, उसका कोई मेंटल हेल्थ खराब नहीं होता है। मतलब मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है कि भाई साहब ये लोग तिल का तार बना देते हैं। मतलब ये लोग को, मतलब सच बात है कि ये लोग जो होते हैं ना, इनको तिल का तार बनाना है। बहुत सारे अभी सोशल मीडिया पे एक न्यूज चल रही है कि भाई एक जो यस मेकओवर जो थे, जिन्होंने मतलब कि एस कर लिया, अपने आप को खत्म कर लिया। क्यों? क्योंकि भाई उनको बहुत ट्रोलिंग होती थी, उनकी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग होती थी, लोग उनको गंदी गंदी गालियां देते थे, जिसकी वजह से वो जो बंदा है ना, वो मतलब कि ये कर लिया, एस कर लिया। बहुत सारे ऐसे न्यूज़ है। और ये न्यूज़ को सबसे ज़्यादा मतलब हाईलाइट कौन कर रहा है? वो लोग कर रहे हैं जो लोग अपने लाइफ में गलती करके बैठे हुए हैं और उनको पता है कि उनकी ट्रोलिंग बहुत चल रही है, उनकी जम के ट्रोलिंग हो रही है। तो वो क्या कर रहे हैं कि भाई अपने गलती को छुपाने के लिए और लोगों का मुंह बंद करवाने के लिए सबसे ज़्यादा आसान एक वर्ड है कि अगर मुझे कोई परेशान किया ना, तो हम खुद को ख़त्म कर लेंगे और सारा जो बिल है ना तुम्हारे नाम पे फाड़ देंगे। और ये जो फंडा है ना, ये ब्लॉगर लोग लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब इनको जब तक पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, जब तक इनके बारे में लोग अच्छे अच्छे शब्द बोलता है, जब तक इनको सपोर्ट करता है, तब तक यही ऑडियंस इनके लिए भगवान होती है। लेकिन जब यही ऑडियंस इनकी गलती पे आवाज उठाती है, इनकी गलती इनको बताती है, तो ये माफी मांगने के बजाय, अपनी गलती महसूस करने के बजाय उल्टा लोगों को धमकी देने आते हैं कि अगर तुम मुझे ज्यादा ट्रोल करोगे या फिर मेरे बारे में अगर ज्यादा बात करोगे, मेरी सच्चाई अगर सब लोगों तक अगर पहुंचाए ना, तो हम एस कर लेंगे और एस करने के बाद तुमको फंसा देंगे। जैसे लगता है कि लॉ और मतलब कानून जो है ना, सिर्फ इन्हीं को पता है। मतलब ये जो है ना, ये किसी को धमकी दे सकते हैं, इनको पूरी अथॉरिटी है, ये किसी का मेंटल हेल्थ खराब कर सकते हैं, ये किसी को टॉर्चर करके पैसे मांग सकते हैं, किसी को इमोशनल ब्लैकमेल करके भी पैसे मांग सकते हैं। इनको क्या लगता है कि धमकी सिर्फ मतलब ये होता है? इमोशनल ब्लैकमेल भी एक तरह का हरासमेंट है, उसके बिहाफ में भी लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं कि कोई इंसान मुझे इमोशनल मतलब हरास कर रहा था, कोई मेरे साथ इमोशनल मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें भी लॉ में आती है। लेकिन इन लोगों को क्या है भाई, इनको तो आधा अधूरा नॉलेज है ना, इनके पास यही तो प्रॉब्लम है कि भले ही ये ब्लॉगर बन चुके हैं, भले ही इनका जो रोना गाना देख के लोग इनको सपोर्ट में आ चुके हैं, लोग इनको जानना स्टार्ट कर दिए हैं, लोग इनको मतलब इनका दुख देख के इनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन वो इनको ये नहीं पता है कि इनके पास नॉलेज कितना है। ये आधा अधूरा ज्ञान में ना छटपटा रहे हैं। इनको एक शब्द पता चल गया है कि अगर कोई मुझे परेशान कर रहा है तो हम एस कर लेंगे और एस करके ना हम सामने वाले को फंसा देंगे। लेकिन मैडम जी, इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान रहता ना, तो सब एस करके अपने अपने दुश्मन को फंसा दिए होते। एस करने के बाद भी ना कानून जो है ना, उसको भी सच्चाई पता होती है। बहुत लोग एस करके लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लास्ट में कुछ नहीं होता है। तो अगर ये धमकी आप किसी को दे रहे हो ना, तो गलत दे रहे हो। और आप ऐसा सोचना भी मत। आपने गलती करी है तो गलती करी है तो उसके लिए आप सॉरी फील करो भाई। गलती करी है तो माफी मांगो, ना कि और उल्टा धमकी दो। आपको क्या लगता है धमकी दे के आप किसी का मुंह बंद करवा लेंगे? और रही बात धमकी देने की, तो जैसा कि मतलब रागिनी बता रही थी कि भाई इतने लोगों को धमकी आया, मुझे तो मतलब जान से मारने की धमकी आई थी। ये भी एक क्राइम है कि अगर आप किसी को सोशल मीडिया पे आके डायरेक्ट अगर जान से मारने की धमकी दे रहे हो ना, ये बहुत बड़ी क्राइम है। मतलब चैनल डिलीट कर देना, चैनल उड़ा देना, चैनल पे स्ट्राइक देना तो बहुत नॉर्मल है, ये उतना बड़ा क्राइम नहीं है। लेकिन अगर आप आके सोशल मीडिया पे ऑन कैमरा अगर आप किसी को मैसेज के थ्रू ही, चैट्स के थ्रू ही अगर धमकी दे रहे हो, और अगर आपके बिहाफ में भी कोई अगर दे रहा है मुझे आके ना, तो और अगर उस कंडीशन में अगर मुझे कुछ होता है, तो ये सबसे बड़ा समझिए कि एक बहुत बड़ा क्राइम है। और जहाँ तक दीदी जी अगर सबको धमकी दे रही हैं, सबको मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें बोल रही हैं कि अगर ऐसा करोगे तो हम ऐसा कर लेंगे, तो उनके जो चाहने वाले, उनके जो अंधभक्त है ना, पता नहीं कितने लोगों को जाके धमकी दे चुके हैं। भले दीदी डायरेक्ट आके किसी को धमकी नहीं दी है, लेकिन उनके जो अंधभक्त है ना, उनके बिहाफ में बहुत लोग को धमकी दी है। हमारे पास तो अभी मतलब मेरा लाइव भी है, जिस लाइव में जब मुझे धमकी मिली थी, मैंने लाइव करी थी, मैंने उस चीज़ का मतलब प्रूफ इकट्ठा किया था। तो मुझे सबसे बड़ी बात है कि इन ब्लॉगरों का कहना है कि भाई आप गलती की हो ना, तो अपनी गलती मानो। इस तरह से धमकाने से कोई यहाँ नहीं डरता है।
ये ब्लॉगर लोग, मुझे तो लगता है कि भाई ये हर तीसरे ब्लॉगर का यही कहानी है। मैंने एक बार सुना था भाई, वो फ्लैपी हैं, उनका भी यही सुना था कि भाई अगर रिएक्शन वाले हमारे खिलाफ अगर ऐसे बोल देते हैं, हमारे ऊपर रिएक्शन बनाते हैं, तो भाई हम जो है ना, हम एस कर लेंगे और सबका नाम ये विद फोटो बताई थी कि ये सारे को हम फंसा देंगे। उसके बाद जब जगत दीदी का बारी आया था, जगत दीदी की भी जब गलती पकड़ी गई थी, तो जगत दीदी भी वही चीज कर रही थी कि भाई हमारे साथ ऐसे हुआ है, हमको ज्यादा, मेरा मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है, मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ, मुझे डिप्रेशन एंजाइटी की दवाइयाँ चल रही हैं, अगर मुझे ज्यादा कोई ट्रोल किया तो मैं एस कर लूंगी, मतलब अपने आप को खत्म कर लूंगी। तो भाई उससे क्या हुआ? उससे कुछ नहीं होता है। बल्कि जगत दीदी को तब लोग प्यार करना शुरू किए जब जगत दीदी अपनी गलती मान ली और जगत दीदी ने बोलना बंद कर दिया, ना कि जब तक जगत दीदी लोगों को डरा रही थी, धमका रही थी, उस डर से लोग चुप हुए। तो बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं जिनका ये एकदम, उनके लिए एकदम मतलब होता है ना, तकिया कलम बन चुका है। लोग बोलता है कि लप्पी को लोग ट्रोल करता है, लप्पी का मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है, लप्पी स्ट्रेस में जा रही है, लप्पी एंजॉय। अरे भाई, लप्पी वैसा काम कर रही है तब तो लोग उस पर बात कर रहे हैं, बाकी और भी ब्लॉगर हैं उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? निक्कू सुमित को लेकर, उसका ड्रेसिंग सेंस को लेकर कोई क्यों नहीं बात कर रहा है? कोई निक्कू के कैरेक्टर पे सवाल क्यों नहीं उठा रहा है? लप्पी की खुद की देवरानी है, वो बहुत सिंपल और श्योर रहती है, उस पर लोग काहे नहीं बात कर रहा है? आखिर लप्पी और लप्पू पे ही बात क्यों होता है? उस घर में तो छोटी वाली बहुरानी और उसका पति भी है, उस पर लोग क्यों नहीं बात करते हैं? क्यों छोटे लप्पू को कोई कैरेक्टरलेस नहीं बोलता है? तो भाई ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे आप जो दिखाओगे, जो चीजें बताओगे ना, जो करोगे ना, लोग उसी पे बात करता है। यहाँ पे कोई भी रिएक्शन वाले, कोई भी व्यूअर्स ना किसी के घर में ताका झांकी करने नहीं जाते हैं। लेकिन इन ब्लॉगरों का एक फंडा बन चुका है कि अगर आप मेरे हिसाब से चलो, हम अगर कह रहे हैं कि मेरे बारे में गलत मत बोलो तो मत बोलो, अगर गलत बोलोगे मेरे बारे में तो तुम्हारा चैनल डिलीट करवा देंगे, तुमको फंसा देंगे, तुम्हारे चैनल पे नहीं होगा तो हमारे अंधभक्त जाके गाली देंगे, तुम्हें बद्दुआ देंगे, तुम्हें एकदम से एक्सट्रीम लेवल की जो गंदगी होती है ना वो तुम्हारे चैनल पे करवा देंगे, क्योंकि हमारे अंधभक्त हैं। उनको हम बोल देंगे कि भाई जाओ इस चैनल वाले को जाके इसकी फजीहत करो। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं इन लोगों से कहना चाहूंगी कि हे महारानी, हे ज्ञानी, हे ज्ञान की देवी, अगर आपको सच में लगता है कि आप ज्ञानी हैं तो थोड़ा ज्ञान का प्रकाश जो है ना, थोड़ा डीप नॉलेज लीजिए, क्योंकि ये आधी अधूरी ज्ञान ना एक दिन आपको खुद फंस जाइएगा आप, और वही हो रहा है आपके साथ। आपके पास ज्ञान तो क्या है वो आपको भी पता है, ये बोलने की जरूरत नहीं है कि कितने नॉलेज है आपको, आप कितने पानी में हैं। लेकिन आप जो ज्ञान की जो प्रकाष्ठा बांटते चल रही हैं, जो ज्ञान की देवी, हे ज्ञान की माता, ये जो आप धमकी देके अगर किसी को अगर मुंह बंद करवाना चाह रही है ना, तो मुझे लग रहा है कि आप अपनी और भी ज्यादा फजीहत करवा रही हैं। ठीक है। और रही बात, लोग जो एक मुद्दे को हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई जो में यस मेकओवर जो है उसने ट्रोलिंग से ऐसे कर लिया, तो गलत। यस मेकओवर जो था ना, वो कोई ट्रोलिंग से ऐसा कुछ नहीं किया है, क्योंकि उसकी ट्रोलिंग उस दिन से हो रही थी। आपको भी पता है हमारा जो समाज है ना, यहाँ इंटरकास्ट मैरिज नहीं एक्सेप्ट करता है, मतलब दूसरे कास्ट में आप शादी कर लो उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमारे मतलब समाज में जातिवाद, धर्म, रिलीजन, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो यहाँ पे आपको कैसे लगता है कि एक डिजिबल मतलब कि एक ट्रांसजेंडर को लोग एक्सेप्ट कर रहे होंगे? मतलब ट्रांसजेंडर को उनके पेरेंट्स नहीं रखते हैं, वो भी अपने घर से निकाल देते हैं। तो फिर समाज, सोसाइटी जो है वो उसको इतना एक्सेप्ट कैसे करेगा? और रही बात यस की ट्रोलिंग की, तो यस की ट्रोलिंग आज से नहीं हो रही थी। यस की ट्रोलिंग उस दिन से हो रही थी जिस दिन से यस ने अपना मतलब जो सेक्स मतलब जो है ना, ये मतलब ये किया था, रिवील किया था कि भाई वो क्या है, मेल है या फीमेल है। तो सबसे बड़ी बात है कि यस की जो मतलब यस ने जो ये कदम उठाया, मैं उसको दो चीजों में लेती हूँ, या तो कि भगवान की मर्जी, जिसका जितना दिन जो समय होता है उसके हिसाब से इंसान रहता है, उसके बाद वो खुद मतलब चाहे उसको भगवान की मर्जी से जाना हो, या तो उसको सेल्फ हार्म करके जाना हो, या कोई और मतलब कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। यस की कहानी ये है कि यस जो है वो उसका मतलब उसका किसी से अफेयर था, मतलब यस लड़की थे, यस कुमार या कुमारी जो भी थे, लेकिन उनका अफेयर था, और उनके जो अफेयर थे वो लंबे समय से थे। 2-3 महीने पहले उनका ब्रेकअप हुआ था, जिस ब्रेकअप की वजह से वो काफी सैड और अपसेट रहते थे।
बहुत मेहनत के बाद वो नॉर्मल लाइफ मतलब जीना स्टार्ट किए थे। क्योंकि ये चीज़ें जो है ना उनके अड़ोसी पड़ोसी बता रहे हैं, वो दानापुर के रहने वाले थे, पटना में दानापुर के रहने वाले थे। उनके अड़ोसी पड़ोसी इस चीज़ को बता रहे हैं कि यश जो है 2 महीने से काफ़ी बुझे बुझे रहते थे। वो बातें तो सबसे करते थे, नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करते थे, लेकिन अंदर से वो कहीं ना कहीं टूटे हुए थे। क्योंकि क्या होता है ना कि इंसान बहुत कुछ बर्दाश्त करता है, बहुत कुछ चीज़ें झेलता है, बहुत कुछ, लेकिन जब उसको ये समझ में आता है ना कि हमारा जो दुख है ना ये ख़त्म होने का अब नाम नहीं ले रहा है, और हमारा जो दुख है ना वो शायद ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो हमारा जो दुख है ना ये हमारे साथ ही जाएगा। तो कभी कभी इंसान मतलब हार जाता है और खुद के साथ ऐसा करता है, जो कि मैं सबसे कहना चाहूँगी कि भाई दुख की कोई मतलब ये नहीं है, दुख का कोई दायरा नहीं है, और दुनिया में हर इंसान दुखी है। अगर मानते हैं हमसे कुछ गलती ही हुआ है तो ऐसा थोड़ी है कि हम अगर कुछ कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे तो हमारी गलतियां खत्म हो जाएंगी। नहीं भाई, बल्कि हमारी गलतियां जो है ना वो मतलब हमेशा उसको एकदम से क्या बोल सकते हैं, उसको लोग उसके बारे में बात करेगा। तो अगर आपसे गलती हुई है तो आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करो। उसके बाद आप लड़ने की क्षमता रखो। जब आप किसी को गिराने की क्षमता रख सकते हो, जब आप किसी को डरा धमका के उससे पैसे ऐंठने की क्षमता रख सकते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इस ट्रोलिंग से डर होना चाहिए, क्योंकि आपको वही मिल रहा है जो आपने किया है। आपने सोशल मीडिया पे किसी को बेवकूफ़ बनाया, किसी के साथ धोखा करी, किसी से पैसे ऐंठे। तो जब आपने सोशल मीडिया पे ये चीज़ें की हैं तो मिलना भी तो आपको सोशल मीडिया पे है ना। बोलते हैं ना कि हम बबूर लगाएंगे तो आम नहीं मिलेगा। तो जहाँ पे आप जैसा लगाओगे ना वहीं पे वो चीज़ें मिलती हैं। ये कलयुग है, कर्मा ना एकदम सेम प्लेस पे मिलता है और एकदम सेम होता है, चाहे वो मेरा हो, आपका हो या किसी का भी हो। ऐसा नहीं है कि दुनिया की सबसे खराब इंसान वही होता है जिसकी गलतियां पकड़ी जाती है। नहीं भाई, ये दुनिया में हर इंसान गलत है, हर कोई गलती करता है। किसी भी दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक गलती करो मतलब एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, ये तो वही वाली बात हुई ना कि पहले चोरी करो फिर सीना जोड़ी करो। भाई ऐसे नहीं तो ऐसा, मतलब किसी तरह से लोगों के मुंह चुप करवाने हैं। लेकिन लोगों के मुंह चुप हो जाने से आपकी गलतियां खत्म नहीं हो जाएंगी। आपकी गलतियां जो है ना वो कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि आपने एक को नहीं, पता नहीं कितने लोगों को ये किया है। और आपकी जो गलती है ना वो गलती नहीं है, वो गुनाह है। गलतियों के लिए माफ़ी होती है, गुनाह के लिए माफ़ी नहीं होता है। तो चलिए, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो, क्योंकि भाई मुझे भी कमेंट आया था, सॉरी मुझे भी धमकी आया था। मुझे तो जान से मारने की धमकी आई थी, चैनल उड़ाने तो दूर की बात है, जान से मारने की धमकी मुझे आई थी। तो सोचिए कि मुझे कितना बड़ा धमकी मिला था। तो चलिए, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।